बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल कपल की शादी भी उतनी ही परफेक्ट होती है जितनी स्क्रीन पर दिखती है। क्या गोविंदा की पर्सनल लाइफ में सच में इतने अफेयर्स थे? और आखिर सुनीता आहूजा ने नेशनल टेलीविजन पर अपनी शादी को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद हर तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है? जी तो सुन लेना भैया, मैं तो घुटनों पे गोली तभी लगती है जब कोई लाइफ में आ जाती है। वो भी मैंने झूठ नहीं बोला। हाय, मैं आमिना एंड यू आर वाचिंग आपकी खबर। आज हम बात करने वाले हैं रियलिटी शो लॉकअप सच या सजा के पहले ही एपिसोड की, जहां गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा ने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए जिन्होंने फैंस को हैरान कर दिया। रियलिटी शो शुरू होते ही सुनीता आहूजा ने अपनी जबरदस्त एंट्री से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन असली सरप्राइज तब मिला जब उन्होंने अपनी और गोविंदा की शादी पर खुलकर बात की। शो की होस्ट फारा ने उनसे उनका वो वायरल स्टेटमेंट याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे गोविंदा जैसा बेटा चाहिए लेकिन पति नहीं। इस स्टेटमेंट के पीछे की वजह पूछी गई तो सुनीता ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दिल खोल दिया। उन्होंने कहा कि प्यार में इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। उन्होंने ये भी माना कि गोविंदा के लाइफ में कई अफेयर्स रहे और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। सुनीता ने कहा कि इतने सालों तक उन्होंने अपने पति को हर हाल में साथ दिया, हर हाल में सपोर्ट किया। उनके मुताबिक उन्होंने रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की और इसलिए वो कहती हैं कि उन्हें गोविंदा जैसा बेटा चाहिए, क्योंकि बेटा माँ के साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन पति के साथ जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। शो में बात यहीं खत्म नहीं हुई। को होस्ट रितेश देशमुख ने सुनीता से जुड़ा एक और वायरल स्टेटमेंट पढ़ा। इसमें लिखा था, जब तक पति पत्नी साथ हो तब तक अखियों से गोली मारे, लेकिन जब रिश्तों में तीसरा आ जाए तो घुटनों पर गोली मारे। इस पर सुनीता ने मुस्कुराते हुए लेकिन काफी तीखा जवाब दिया। उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, सुन रहे हो चीची, अगर लाइफ में कोई तीसरा आ जाता है तभी घुटनों पर गोली लगती है। साथ ही उन्होंने एक पुरानी अफवाह को भी जिक्र किया। सुनीता ने बताया कि एक वक्त ऐसी खबरें भी फैल गई थी कि उन्होंने किसी पर गोली चला दी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को पूरी तरह झूठ बताया। उनके मुताबिक जिस दिन ये अफवाह फैली थी उस दिन वो मुंबई में थी ही नहीं, बल्कि खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कर रही थी। वैसे भी सुनीता आहूजा पहले भी कई इंटरव्यूज में गोविंदा के अफेयर्स और अपनी मैरिड लाइफ को लेकर खुलकर बात करती हैं। इसी वजह से उनका स्टेटमेंट अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। कुछ महीने पहले गोविंदा और सुनीता के डिवोर्स की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि बाद में दोनों की तरफ से ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई और दोनों को कई मौकों पर साथ भी देखा गया। अगर उनकी लव स्टोरी की बात करें तो गोविंदा और सुनीता ने साल 1987 में शादी की थी। दोनों ने अपनी शादी को लगभग 2 साल तक सीक्रेट रखा। बाद में टीना आहूजा के जन्म के बाद उन्होंने अपनी शादी को पब्लिक किया। आज उनके 2 बच्चे हैं, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने सालों बाद नेशनल टेलीविजन पर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इतनी खुलकर बात करना सही है या फिर ये सिर्फ रियलिटी शो का हिस्सा है? आपको सुनीता आहूजा के इन खुलासों पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है? जी हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।